कैंडल पैटर्न को देखकर सही एंट्री कैसे लें। क्योंकि यदि हम लोगों से थोड़ा भी गलत एंट्री हो गया तो समझ लीजिए लॉस पक्का है। यदि लॉस बार बार हो तो एक तरह का डर मन में बस जाता है कि हम लोग सही कैंडल में भी एंट्री नहीं ले पाते और बाद में पछतावा होता है कि काश इस कैंडल में एंट्री ले लेते हैं। कितने सारे ट्रेडर्स पीसीआर देखते हैं, कैंडल पैटर्न देखते हैं, फिर भी लॉस करते हैं। मेरे साथ तो पहले ऐसा होता था कि कैंडल अप ट्रेंड में जा रहा है और जैसे मैं एंट्री लूँ तो वो तेजी से नीचे गिर जाता है और मेरा लॉस हो जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं होता है। अब मैं कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इनकम भी कर रहा हूँ, तो मैं लॉस नहीं करता। कम से कम कुछ पैसा लेके ही मैं निकलता हूँ मार्केट से। तो इस तरह से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। और जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सही स्ट्रेटजी के साथ, सही पॉसिबिलिटी के साथ, 100% श्योर के साथ कैंडल में एंट्री कैसे करें। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है। तो वो पॉइंट इस तरह से है, जैसे कि एंट्री हम लोग लेते हैं तो वो मुझे मेरे इशारों पे चले, जो जो भी डिसीजन मैं लिया हूँ वो सही हो। ऐसे तो देखिए पॉसिबिलिटी तो डाउन भी जा सकती है, अप भी जा सकती है। बहुत जितने भी सारे ट्रेडर्स हैं जो कि महारथी है इस फील्ड में, वो भी कभी काल गलत कर देते हैं। गलत करते नहीं है, उससे गलत हो जाता है। तो फिर भी आज के मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किन 4 या 5 पॉइंट देख के आप एंट्री लेंगे जिससे आप प्रॉफिट होने का संभावना 100% इंक्रीज हो जाए। तो चलिए देखते हैं वो पॉइंट कौन कौन सा है। सबसे पहले है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। ये सबसे पहला पॉइंट है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। तो जब भी आप कैंडल में, किसी भी कैंडल में, या तो पुट साइड हो या कॉल साइड हो, अगर एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना होगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर सही हो तो एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। 2 नंबर पॉइंट है वी वेब। वी वेब क्या है, मैं इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ। वी वेब जो है वो 80 to 90% पॉसिबिलिटी के साथ राइट डिसीजन देता है। विवेक जो है वो कहने का मतलब है कि विवेक जो है ना वो सही सही काम करता है, सटीक काम करता है। विवेक एक तरह का इंडिकेटर है जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट है वो है पीसीआर। पीसीआर के बारे में आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि पीसीआर के बिना तो और ट्रेंड्स का पता नहीं चलता। अप ट्रेंड हो, जैसे कि मार्केट अप में जा रही है कि डाउन में जा रही है, ये पीसीआर से पता चलता। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, या तो अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है, वो देखना जरूरी है। जब भी आप किसी भी कैंडल में पुट बाय करते हैं या फिर कॉल बाय करते हैं तो ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे आपको पता चलता है कि मार्केट बुलिश में है या फिर बेयरिश में है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन यह वीडियो काम का है, बहुत ज्यादा काम का वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो 5 नंबर पॉइंट है वॉल्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी कैंडल में एंट्री लेते हैं या फिर एग्जिट करते हैं तो। और 6 नंबर पॉइंट है, यह देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है कि डाउन ट्रेंड में चल रही है या फिर साइडवेज चल रही है। साइडवेज का एक सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल लक्षण है कि जब भी मार्केट साइडवेज चले ना, तो समझ लीजिए कि मार्केट या तो सपोर्ट को तोड़ेगी या फिर रेसिस्टेंट को तोड़ेगी। तो ये था हमारा 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको देख के मैं एंट्री लेता हूँ। मैं जब भी पोजीशन बनाता हूँ एंट्री लेने के लिए, एंट्री जब भी लेता हूँ मैं किसी भी साइड में, या फिर बाय साइड में हो या फिर सेल साइड में हो, या कहने का मतलब या फिर कॉल में हो या फिर पुट में हो, तो मैं इन सारे चीज़ों को देख कर ही एंट्री लेता हूँ। तभी जब से मैं इन सारे चीज़ों को फॉलो करके एंट्री लेना शुरू किया है, तब से मैं मार्केट में प्रॉफिट कर रहा हूँ। भले कम प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन डेली प्रॉफिट करता हूँ, लॉस होके नहीं निकलता हूँ। भले मैं 100 रुपये भी प्रॉफिट करूँ, मैं 4 बार एंट्री लेता हूँ। 4 बार एंट्री लेना ही चाहिए, 3 से 4 बार एंट्री लेता हूँ, चारों बार 100% श्योर जाता है, मैं लॉस नहीं करता हूँ। तो मैं इन्हीं सब पॉइंट को जब से फॉलो करना शुरू किया है, तब से
मेरा जो लॉस है वो 0% हो गया। तो चलिए मैं आगे मैं बताऊंगा, लाइव चार्ट में बताऊंगा कि मैंने कहाँ एंट्री लिया था, कहाँ एग्जिट किया है। देखिए दिन भर में बार बार एंट्री लेना नहीं चाहिए, 3 से 4 बार आपको आपके नॉलेज के हिसाब से आप एंट्री लीजिए। मान लीजिए कि आप कराटे चैंपियन है, थोड़ी बहुत कराटे जानते हैं, ज्यादा नहीं, 3 या 4 पैतरा ही जानते हैं, तो आप 3 ही 4 पैतरा से ही आप आपके ऊपर कोई संकट आ जाए तो आप 3 4 पैतरा ही इस्तेमाल कर पाएंगे अपने आप को सेफ रखने के लिए। बस यही सोच के मार्केट में एंट्री लीजिए। आपको जो पता है, कैंडल पैटर्न पता है, तो देखिए मार्केट दिन भर में चांस देता है कि आपको जो पता है वो मान लीजिए आपको कैंडल पैटर्न पता है, तो कैंडल पैटर्न मार्केट दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार बनेगा, जिससे आप कैंडल पैटर्न देख के आप एंट्री लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इन 5 या 6 पॉइंट को जान लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होने का पॉसिबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगा और कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाएगा। देखा गया है कि कोई भी ट्रेडर सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्केट के हिसाब से बना ले तो उसका प्रॉफिटेबल उसको 100% प्रॉफिट मिलता है, मतलब प्रॉफिट करने की संभावना 100% हो जाती है। कैसे? आज जैसे कि आज मार्केट ओपन होगा तो उसका स्ट्राइक प्राइस से लेकर के मान लीजिए 42,200 है, 42,200 हो गया, 42,000 एक सौ हो गया, 42,000, इस टाइप से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगाना होता है इसी टाइप से। तो ये जो ऊपर वाला है वो रेसिस्टेंस हो गया, नीचे वाला हो गया ये सपोर्ट हो गया। तो जैसे आज का मार्केट ओपन हुआ है तो मार्केट कैसे चला है, तो मार्केट समझ लीजिए ऐसे चलती है। ये देखिए आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस सही रहा तो मार्केट ऐसे चलती है, पहला नंबर। तो आप मार्केट ऐसे चलेगी या फिर ऐसा हो जाएगा, देखिए ये ऐसा हो जाएगा सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये फिर रेसिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। और जब मार्केट ऐसे चलेगी तो मार्केट इस ट्रेंड में भी चलती है, ऐसे करके भी मार्केट चलती है। तो ये एक तरह का सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पैटर्न चेंज हो गया। फिर देखिए मार्केट ऐसे भी चलती है, ऐसे मार्केट ऐसे चलेगी, डाउन ट्रेंड में चलेगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिस्टेंट, ये हो जाएगा सपोर्ट। तो इस तरह का सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है आप जब आप सही एंट्री करते हैं कैंडल में। तो ये था सपोर्ट और रेसिस्टेंस। चलिए अब बात करते हैं वी वेब के बारे में। 2 नंबर पॉइंट है वी वेब। अच्छा, वीवेक क्या होता है? वीवेक एक इंडिकेटर है जो कि 99% वर्क करता है। अब वीवेक कैसे वर्क करता है चलिए ये जानते हैं। देखिए वीवेक एक इंडिकेटर है, जैसे कि मान लीजिए वीवेक जो है वो किसी भी कैंडल से टच होता है ना, ऐसे करके किसी भी कैंडल से टच होता है, उसके बाद वो 100% रिजल्ट देती है वीवेक। जैसे मान लीजिए ये देखिए ये कैंडल गया है, ये कैंडल हम मान लेते हैं, ये है ग्रीन कैंडल मानते हैं इसको, ये ग्रीन कैंडल बना है, चलिए ग्रीन कैंडल बना है। अब देखिए वीवेक को टच किया है तो इसके ऊपर में ग्रीन कैंडल ही बनना है, ये 100% श्योर है कि ग्रीन कैंडल ही बनेगा। मैंने देखा है, मैं चार्ट पे भी आगे मैं बता रहा हूँ, अभी से पिछला 1 महीना का भी चार्ट आप देखेंगे तो वीवेक जिस जिस कैंडल को क्रॉस किया है वो उसके ऊपर में वही 100% श्योर कैंडल बना है। जैसे विवेक ग्रीन कैंडल को क्रॉस किया है ना तो उसके ऊपर देखिए ग्रीन बना है, फिर ग्रीन बना है। ये मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा। अब मान के चलिए कि इसे फिर यहाँ पे आप देखिए एक अगर वी वेब, ये देखिए ऐसे रेड कैंडल बना, ये तो रेड कैंडल डाउनवर्ड में डाउन ट्रेंड में कैंडल बन रहा है। देखिए वी वेब रेड कैंडल को क्रॉस किया तो 100% श्योर है कि वो नीचे वाले कैंडल वो डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि वी वेब पहले से इंडिकेटर बता देगा कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो वी वेब इस रेड कैंडल को टच करने के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगा, उसका नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगा। तो वी वेब देख के भी एंट्री लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पीसीआर के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं पीसीआर की। देखिए पीसीआर का डेटा 100% श्योर नहीं होता है। पीसीआर का डेटा मैंने देखा है 100% श्योर नहीं होता है, और फिर भी हम लोग पीसीआर को फॉलो करते हैं। तो पीसीआर के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि यदि पीसीआर 1.0 रहे तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज में चलता है। पीसीआर 1.1 रहे, 1.2 रहे,
1.5 रहे तो मार्केट अप ट्रेंड में चलता है। 1.7 के बाद 1.6 के बाद जितने भी ऊपर जाएगा तो मार्केट ओवरब्राउट में चलता है, तो उसमें आप पुट कॉल साइड में एंट्री ना ले, रिस्की एंट्री है। वही नीचे देखिए 0.9 रहे, 0.8 रहे तो 0.7 रहे तो एंट्री सेफ है। ये इस 3 पॉइंट में एंट्री सेफ है, आप पुट के साइड एंट्री ले सकते हैं। उससे डाउनवर्ड गया तो ओवरब्राउट हो जाएगा पुट साइड का, तो वहां भी एंट्री लेना गलती होगा। मतलब 100% श्योर नहीं है, क्योंकि मार्केट का कोई डिसीजन हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ये था पीसीआर, ये मैं शॉर्ट में बता दिया पीसीआर के बारे में। मैं इससे पहले भी पीसीआर का वीडियो में बनाया हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं। 4 नंबर की बात करूँ तो 4 नंबर में है ट्रेंड। देखिए मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट या तो बुलिश है या फिर बियरिश है, वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओवरऑल या फिर ओवरऑल मार्केट बुलिश है या फिर ओवरऑल मार्केट बियरिश है, ये देखना जरूरी है कि मार्केट, देखिए मार्केट जो है कभी ये कैंडल बना रहा है, कभी डाउन ट्रेंड में कैंडल बना रहा है, फिर एक पकड़ लीजिए एक ग्रीन कैंडल आ गया, इसमें थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मान लीजिए एक रेड कैंडल आ गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, यहाँ रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर तो एक तरह का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेयरिश की तरफ है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? देखिए वॉल्यूम एक तरह का ट्रेडर्स ऑफ क्वांटिटी होता है। सीधी भाषा में कहूँ तो वॉल्यूम एक तरह का ट्रेडर्स ऑफ क्वांटिटी होता है। ट्रेडर्स का क्वांटिटी होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब भी नीचे देखिएगा चार्ट के नीचे वॉल्यूम बना होता है, ये इंडिकेट करता है कि कितने ट्रेडर्स ने उस समय उस कैंडल पे भाग लिया है, बस यही है वॉल्यूम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ नंबर ऑफ प्रीमियम इतना बाइंग हुआ है, तो जितना नंबर ऑफ प्रीमियम बाइंग होगा उतना ही लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो दोनों को इक्वल करना होता है। अगर दोनों इक्वल है तो समझ जाइएगा कि वो जो कैंडल बना है वो मैनिपुलेशन नहीं है, 100% उस कैंडल पे, उस ऑप्शंस पे बोली लग रही है। चलिए 6 नंबर पॉइंट है साइड बेस। तो ये क्या है? तो साइड बेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब भी आप एंट्री लेंगे ना तो साइड बेस भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है साइड बेस है, ये लॉन्ग प्रॉफिट का खजाना है साइड बेस। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। ये रेसिस्टेंट है और ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है। और मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बनाता है, उसके बाद एक और कैंडल बनाता है, उसके बाद और कैंडल बनाता है, लेकिन वो रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ती है और सपोर्ट को भी नहीं तोड़ती है। तो जब भी मार्केट को रेसिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ के ऊपर जाना होता है या फिर नीचे जाना होता है, तो मार्केट साइड वेज में चलना शुरू कर देती है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना तो उसके बाद रेड बनेगी, उसके बाद फिर जाके ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगा, फिर रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। इस टाइप से साइड वेज में मार्केट चलना शुरू हो जाएगा, फिर अचानक से मार्केट बुलिश की तरफ चली जाएगी या फिर बेयरिश की तरफ चली जाएगी। तो ये होता है रोल ऑफ साइड वेज का। तो इन सब बातों का ध्यान देना होता है, तब आप परफेक्ट ट्रेडर्स बन पाएंगे। जब भी आप एंट्री लीजिए तो इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एंट्री लेंगे, तो जो पॉसिबिलिटी है लॉस का वो 0% हो जाएगा, 0% हो जाएगा और आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाएंगे। कोई बात नहीं है, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 20 पॉइंट, जब भी आप एंट्री लेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट लेके, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही आप निकलेंगे, यही आप टारगेट कीजिए। मैं तो यही टारगेट करता हूँ, एंट्री लेता हूँ और एग्जिट करता हूँ। इस तरह से मेरा जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बन रहा है। मैं 3 से 4 बार एंट्री लेता हूँ और चारों बार जो है वो लॉस पे नहीं जाता है, चारों बार जो है वो अभी फिलहाल में प्रॉफिट ही हो रहा है।